हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक का नाम था रिया एंड एक का नाम था स्नेहा। इतनी गहरी दोस्ती थी उन लोगों में कि वो एक साथ बैठ के खाना खाते थे, एक साथ कॉलेज जाते थे, एक साथ बैठ के नोट्स लिखते थे, एक साथ बैठ के पढ़ते थे। जब भी स्कूल जाते थे या कॉलेज जाते थे साथ साथ जाते थे। इतनी गहरी दोस्ती उनमें थी। दोनों ही अच्छे थे पढ़ाई में, दोनों ही ट्यूशन साथ जाते थे और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों इक्वली फ्रेंडशिप में निभा रहे थे अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि उनके बीच दरार नहीं आई। कि जब रिया और स्नेहा कॉलेज गए और स्टार्टिंग स्टार्टिंग जब हम कॉलेज जाते हैं, नए नए दोस्तों से मिलते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, बट उन्होंने किसी से दोस्ती नहीं की। उन दोनों साथ थे, उन दोनों चाहते थे कि हम दोनों साथ रहें, साथ में पढ़ाई करें और साथ में जो है जैसे हम स्कूल कंप्लीट किया और 11th और 12th कंप्लीट किया, कॉलेज में हम ऐसे ही कंप्लीट करते। बट जैसे ही एग्ज़ाम्स आए फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम थे, एग्ज़ाम में स्नेहा जो रिया जो थी सेकंड आई। उसने भी सेम साथ में बैठ के पढ़ाई किया, बट स्नेहा जो थी वो फर्स्ट आ गई गाइस। स्नेहा पढ़ाई में अच्छी थी, रिया भी अच्छी थी, बट स्नेहा फर्स्ट आई है। और स्नेहा को इतना ज़्यादा, जब आप भी जब आते हो ना फर्स्ट कॉलेज में, सभी लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। स्नेहा को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलने लगा। सारे नए जितने भी थे कॉलेज में सबको पता लगा कि स्नेहा जो है पढ़ाई में अच्छी है। जहाँ की रिया भी पढ़ाई में अच्छी थी, रिया ने भी सेकंड रैंक लिया था, बट कॉलेज में हर किसी को था कि हम स्नेहा से दोस्ती करें, स्नेहा से नोट्स ले, स्नेहा के साथ बैठे, स्नेहा के साथ खाना खाए, स्नेहा के साथ हम जाए कहीं पे भी। इवन यहाँ तक कि उसके कॉलेज के जो टीचर्स थे वो भी यही चाहते थे कि स्नेहा को जो है प्रायोरिटी मिल रही थी, कि स्नेहा को ये सब आता है, स्नेहा को ये करना आता है। एंड वहाँ जहाँ पे रिया को भी सेकंड मिला था, वहाँ पे उसको उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिली। जहाँ तक मतलब उसको भी मिल रही थी, ऐसा नहीं है कि उसको मिल नहीं रही थी, बट स्नेहा को जितना मिल रहा था प्रायोरिटी उतना नहीं मिल रहा था। स्नेहा को मतलब स्नेहा ऐसा नहीं थी कि लड़की की उसने रिया से दोस्ती तोड़ दी या रिया ने स्नेहा से दोस्ती तोड़ दी, अनटिल एंड अनलेस रिया को जेलसी फील होने लगा। स्नेहा ऐसी नहीं थी कि स्नेहा जो है कि मैं उसको दोस्त ना बनाऊँ, मैं अगले दोस्त बनाऊँ, या ऐसी नहीं थी। स्नेहा वॉज इनोसेंट गाइस। वो चाहती थी कि मैं रिया के साथ ही रहूँ, रिया के साथ ही दोस्ती बनाऊँ और रिया के साथ ही रहूँ, अनटिल एंड अनलेस रिया को जेलसी फील होने लगी। इवन सेकेंड सेम में जब वो लोग एंटर करें, सेकेंड सेम में भी सेम हुआ। यहाँ तक कि वो जेलसी के कारण वो पढ़ नहीं पा रही थी। रिया को पता नहीं है, एक अचानक ही ऐसी अलग ही उसको महसूस होने लगा। अब पता नहीं इतना जेलसी होने लगा स्नेहा से कि वो यहाँ तक कि पढ़ाई छोड़ दिया, कुछ ध्यान नहीं था उसको। बस यही था कि कुछ भी करके स्नेहा को भी फर्स्ट आने से रोकना है, उसको फर्स्ट आने नहीं देना है। बट स्नेहा को ऐसा नहीं था। स्नेहा तो दोस्त थी, रिया की दोस्त थी, नोट्स शेयर करती थी, कभी भी रिया कुछ भी मांगती वो दे देती थी। एंड ऐसे ही रिया भी थी, बट रिया को जेलसी होने लगी। सेकेंड सेम में भी जब एग्ज़ाम्स आए, रिया ने पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई किया कि मैं फ़र्स्ट आ जाऊं, बट फिर से स्नेहा ने फर्स्ट आई, फिर स्नेहा फर्स्ट आई और रिया सेकेंड आई। फिर से वही कुछ होने लगा, प्रायोरिटी मिलने लगी, दोस्त बनने लगे, कॉलेज के इवेंट्स में स्नेहा को एंकरिंग का सब कुछ मिलने लगा। स्नेहा मतलब ऐसी हो गई थी कि उसको हर कोई पहचान रहा था कॉलेज में, इवन सीनियर्स भी पहचानने लगे थे स्नेहा को कि ये होशियार है, ये है, ये है। तो उस टाइम पे ना उनके कॉलेज में एक गैदरिंग थी गाइस, तो पेरेंट्स जो है मीटिंग सब कुछ था उनके, उसमें उनको रिया के पेरेंट्स को भी पता लगा कि स्नेहा के जो है फर्स्ट आए हैं और इसके इतने दोस्त बन गए हैं, स्नेहा के इतने ज़्यादा, मतलब ऐसा हो गया था ना उस कॉलेज में, स्नेहा का पूरा ऐसा ऑरा बन गया था पूरा, कि स्नेहा को हर कोई मान रहा है, स्नेहा से पूछ रहे हैं, हर कुछ स्नेहा स्नेहा चल रहा था। तो उनके पेरेंट्स को भी यही लगा कि हमारी जो रिया है वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई। जब वो घर आए तो उन्होंने रिया से यही कहा कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया जैसे स्नेहा कर रही है, तुम आ रही हो, हम ये नहीं कह रहे कि तुम पढ़ नहीं रही हो, तुम कुछ नहीं कर रही हो, तुम पढ़ रही हो, बट
स्नेहा का जितना मतलब ऐसे कॉलेज में नाम है ना उतना तुम्हारा नहीं है। कहाँ गलती हुई तुम्हारी कि तुम स्नेहा से पीछे रह गई, जबकि हमने तुमको उसी कॉलेज में डाला या उसी ट्यूशन में डाला जहाँ पे तुम दोनों साथ थे। हमेशा से तुम दोनों साथ थे, अभी तुम्हारे नंबर उससे कम क्यों आ रहे हैं? तो ये सब चीज़ें रिया के दिमाग में चलने लगी। इतना जेलसी होने लगा उसके थ्रू। और यहाँ तक कि जब सीआर के लिए कंपटीशन हुआ तो सभी लोगों ने स्नेहा को वोट किया और स्नेहा को जिताया। उस टाइम के बाद स्नेहा रिया बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि स्नेहा से मैं दोस्ती बनाए रखूँ या कुछ भी। इतना ज़्यादा जेलसी हो गया उसके अंदर कि उसने सोचा कि मैं किसी भी तरह से उसको मैं ढकेल के जो है ना नीचे गिराऊँ। उसका जितना भी ये हो रहा है ना कि स्नेहा स्नेहा वो सब नीचे गिर जाए। उसी टाइम पे उसको एक लड़की मिली थी गाइस, वो भी जलस थी कि उसको भी ऐसा था वेदिका को। तो वो चाहती थी कि रिया से दोस्ती करके ना स्नेहा से करीब आए और कुछ ऐसा कर दे स्नेहा को कि वो ना पूरा की पूरी जो है ना इंसान ही ना बचे। अनटिल एंड अनलेस रिया को एक वेदिका नाम की लड़की मिली। वेदिका ऐसी थी, वो चाहती थी वो भी स्नेहा को नीचे कहीं ना कहीं से नीचे उसको गिराए। पता नहीं क्यों उस वेदिका को ऐसा था कि ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा उड़ रही है कॉलेज में, तो उसको मैं कैसे भी करके उसको नीचे गिराऊँ और ऐसे गिराओ कि वो उठ ही नहीं पाए। वेदिका जो थी वो जानती थी कुछ ब्लैक मैजिक कैसे करते हैं। वेदिका जानती थी यहाँ तक कि अगर मैं रिया से दोस्ती बनाऊँ तो मैं स्नेहा के साथ जो है दोस्ती बना पाऊँगी। तो रिया चाहती थी कि उसको निकाले, उसको कुछ ऐसा कर दे कि वो फर्स्ट ना आए। रिया बस यही चाहती थी, बट वेदिका ये चाहती थी कि उसको ऐसे में धकेल दूँ कि वो ऊपर आ ही ना पाए। वेदिका ने रिया से दोस्ती बनाई कैसे कैसे करके। उसने ऐसे महसूस कराया रिया को कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं समझ पाती हूँ। वो कुछ स्नेहा है ना ऐसे ज़्यादा ही उड़ रही है, स्नेहा जितना बनती है उतना ऐसा है नहीं। रिया को कि स्नेहा पे ना उसको पूरा और ज़्यादा दूरी बनाई, और ज़्यादा जेलसी होने लगी, और जो ज़्यादा जो है ना उसको ऐसा होने लगा कि मैं कुछ भी करूँगी। वो यहाँ तक आ गई थी रिया कि मैं कुछ भी करूँगी और स्नेहा को मैं फर्स्ट नहीं आना है, स्नेहा का ऑरा जो है ना उसको गिराना है। तो रिया यही चाहती थी और स्नेहा के मन में कुछ नहीं था। स्नेहा यही समझती थी कि रिया उसकी फ्रेंड है, उसकी बेस्ट फ्रेंड है जो बचपन से, स्कूल से, कॉलेज से, यहाँ तक कि हर जगह पे हम लोग साथ हैं, तो ये तो मेरी ही दोस्त है। बट रिया नहीं थी ऐसी। जब अनटिल एंड अनलेस उसको एक वेदिका नाम की लड़की मिली, तो वेदिका जब मिली तो वेदिका और रिया जो है मिल के स्नेहा पे जो है ना ब्लैक मैजिक करना शुरू किया, क्योंकि वेदिका को तो आता ही था। तो वेदिका ने जैसे जैसे रिया को बोला कि हम लोग ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे बात करके ना कुछ कुछ चीज़ें उससे लेंगे, स्नेहा से लेंगे, और हम दोनों मिलके ना उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करेंगे। तुम मेरे पे भरोसा करो कि मैं ना उसको कभी ऐसे मतलब फर्स्ट तो छोड़ो, उसका ऑरा जो है ना जो कॉलेज में इतना उड़ रही है उतना कभी नहीं होगा। तो रिया मान गई। रिया को तो था ही कि मैं किसी भी तरह से स्नेहा को नीचे गिराऊं, क्योंकि उसको तो अंदर जेलसी थी और उसके घर में भी जितना उसको बोल रहे थे ना, वो चाहती थी कि मैं कुछ ना कुछ करके ना मैं उसको नीचे गिराऊं ताकि मैं फर्स्ट आ जाऊँ और मेरा ऑरा बने। रिया को यही था। बट वेदिका जैसे ही मतलब वो लोग बैठने लगे या कुछ, तो उससे नोट्स लेने लगी कुछ ना कुछ करके। उससे यहाँ तक कि कपड़े भी एक्सचेंज किए कि मैं एक पार्टी में जा रही हूँ तो तुम एक मेरे को ये ड्रेस दे दो। तो वो ड्रेस भी जो है ना उसने काट लिया और सब कुछ ऐसे बाल वाल सब लेके ना ब्लैक मैजिक स्टार्ट किया। जैसे ही ब्लैक मैजिक स्टार्ट हुआ, कुछ कुछ चेंजेस जो थे ना स्नेहा को समझ आ रहे थे कि मैं जो है ना वो बीमार रहने लगी हूँ। मतलब स्नेहा जो है ना कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, ना स्टडीज़ में ना कुछ में ना। वो उस अकेली रहने लगी, गुमसुम सी होने लगी, किसी से बात नहीं करने लगी। जितना एक्टिव वो स्टार्टिंग में थी कॉलेज में उतना वो दिख नहीं रही थी। वो ऐसा हो गया था कि बीमार बीमार सी रहने लगी थी। कुछ कोई उसको बुला रहा है या कोई उससे कुछ पूछ रहा है ना तो वो बता नहीं पा रही थी कि इसका आंसर जो है ना ये रहेगा, क्योंकि वो पढ़ाई में भी कमज़ोर हो रही थी और उसका जो हेल्थ था ना वो कमज़ोर हो रहा था। मतलब इससे हो रहा था कि उसको ठहरे ठहरे चक्कर आने लगे। बीमार सी हो गई थी पूरी, कि खाना नहीं खा रही थी, कुछ अजीब अजीब सा लगने लगा, रात को सो नहीं पा रही है, पढ़ नहीं पा रही है ना, कुछ चीज़ें
कॉलेज भी कभी-कभी आ रही है, कभी-कभी नहीं आ रही थी। जो लड़की हर समय कॉलेज आती थी। कुछ दिनों बाद उसको ज़्यादा असर होने लगा। उसको ऐसा हो गया कि वो अकेले कमरे में रहने लगी। उसको ना कॉलेज जाने की फ़िक्र थी, ना पढ़ाई की फ़िक्र थी, ना ही कुछ एग्ज़ाम सारे उसकी टेंशन थी। वो अकेली रहने लगी कमरे में, कमरे से बाहर नहीं आ रही है। यहाँ तक कि रिया और जो वेदिका थी, वो उसके घर जाके उसको बात करती थी कि तुम ऐसे बीमार क्यों होने लगी हो? तुम क्यों ऐसे इनएक्टिव रहने लगी हो? जबकि उन्होंने ही ये सब चीज़ें करा है। और वो और चीज़ें लेके आते स्नेहा से, और चीज़ें डाल के ना उस पे इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर दिया कि उसको पता ही नहीं था कि वो होश में ही नहीं थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। हॉस्पिटलाइज्ड हो गई स्नेहा, हॉस्पिटल में इतने दिन रहने लगी, कमज़ोर सी हो गई थी, ना कुछ खा रही थी ना कुछ पी रही थी। तो उनके पेरेंट्स भी ऐसे हो गए थे कि इसको अचानक से इतना बीमार क्या हो गया कि ये पूरा हॉस्पिटलाइज्ड ही हो गई। तो उसके पेरेंट्स को कुछ ऐसे, मतलब ऐसे होता है ना, उनके पेरेंट्स को कुछ कुछ समझ आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया उनके बच्ची के साथ कि इसका पूरा इतना, मतलब ऐसा हो गया कि वो पूरा ही नीचे गिर चुकी है अभी। ऐसा लग रहा था कि स्नेहा बच ही नहीं पाएगी। स्नेहा को मतलब ऐसा था कि कुछ दिनों की मेहमान है और मर जाएगी, ऐसे हो गई थी स्नेहा। और रिया और वेदिका जो थी वो हॉस्पिटल में भी आके उससे बात करते थे, उसको देखते थे और इसको बोलते थे कि तुम हौसला रखो, तुम ठीक हो जाओगी। और उसके पीठ पीछे रात को बैठ के उसी के चीज़ों से जो है ना ब्लैक मैजिक करते थे। वेदिका जो थी ब्लैक मैजिक जानती थी, वेदिका ब्लैक मैजिक कर रही थी, उसको निकालने का नहीं पता था। वो मतलब रिया के मन में ऐसे आया कि मैं गलत कर रही हूँ, बट रिया किसी को बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि वो खुद भी फंस सकती थी कि मैंने स्नेहा के साथ ऐसे किया। तो रिया भी चुप हो गई, वेदिका तो वो चाहती थी, तो उसने जारी रखा। और स्नेहा के पेरेंट्स ने नोटिस किया कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि हम बात कर रहे हैं तो भी वो सामने से जवाब नहीं दे पा रही है। एक पंडित के पास, उनके फैमिली के पंडित थे, उनके पास गए तो उन्होंने ऐसे बोला कि पता नहीं अचानक से ऐसा हो गया हमारी बच्ची के साथ, और आप ना हॉस्पिटल में आके देखो। हॉस्पिटल में आके देखने के बाद पंडित ने कहा कि ठीक है, कुछ ऐसा है कि वो चाहते थे, पंडित जानते थे कि इसके बच्ची के साथ ऐसा ऐसे हुआ है, बट उसके पेरेंट्स को नहीं बताया कि ऐसे हुआ है। तो वो गए, वो जैसे ही हॉस्पिटल में गए, उसके कमरे में जो एक रूम था, पैर रखने वाले थे वेदिका, और रिया भी वही थी, और स्नेहा भी वही थी। स्नेहा को ऐसा हो गया कि पूरा का पूरा सांस लेने में दिक्कत आ रही थी जब पंडित एंटर हुए। रूम के अंदर भी नहीं आए थे गाइस, दरवाजे के पास आए थे पंडित। फिर भी उसको ऐसा हो रहा था ना कि मैं अभी के अभी दम तोड़ दूंगी, अभी के अभी, ऐसा हो गया था। तो फिर डॉक्टर सब लोगों ने उन सबको बाहर भेजा, पंडित को भी बाहर भेजा कि आप सब बाहर जाओ। फिर वो फिर ठीक हुई। तो फिर पंडित जो है ना बाहर अंदर जाने से मना कर दिया और फिर वो चले गए। ये वेदिका और रिया को भी पता था कि वो पंडित जो है ना आए थे, बट अनलेस वो पंडित जो है ना वो जानते थे कि कुछ गलत हुआ है इसके साथ। तो उन्होंने बोला कि उसको हॉस्पिटल से ना एक काम करके आप घर लेके आओ। उसको हॉस्पिटल की नहीं है, उसको घर की है। फिर उन्होंने शिफ्ट कराया घर में कि हॉस्पिटल का जो भी है आप घर में ही ट्रीट करो, क्योंकि वहाँ पे जो है ना कुछ इन्फेक्शन हो रहे हैं, ऐसे करके उन्होंने कुछ ऐसे स्नेहा को घर लेके आए। स्नेहा को घर लाने के बाद स्नेहा ऐसी हो गई थी, जब भी पंडित घर के अंदर भी, गेट के अंदर भी आ रहे थे ना, तो स्नेहा सांस फूल रही थी, स्नेहा की सांसें फूल रही थी गाइस। लिटरली स्नेहा ऐसी हो गई थी ना कि अभी के अभी मैं दम तोड़ दूंगी, आंखें क्लोज्ड, और कुछ बोल नहीं रही है, सिर्फ सांसें ले रही है ऊपर ऊपर से। तो फिर पंडित ने बोला कि पंडित मैं कुछ भी हो जाए मैं आऊँगा। तो वो आ गए, स्नेहा के कमरे में भी आए। स्नेहा के कमरे में आते ही स्नेहा उठ के बैठ गई। लिटरली जो बंदी अभी दम तोड़ने वाली थी वो उठ के बैठ गई, उठ के बैठ के घूरे जा रही है पंडित को, पंडित को घूर रही है। इतना वो हो गई है ना कि ऐसे आँख ब्लिंक भी नहीं कर रही है, ऐसे घूरे जा रही है, और इतनी नफरत से वो घूर रही है कि पंडित को पता लग रहा है। पंडित और हंसने लगे हैं। पंडित ऐसे हो गया था ना कि हंस रहे हैं और स्नेहा उसको घूरे जा रही है, और उनके पेरेंट्स जो है ना समझ नहीं पा रही कि हो क्या रहा है। फिर पंडित ने कुछ लाए थे वो पानी, तो स्नेहा के ऊपर गिराया। स्नेहा के ऊपर गिराने के बाद स्नेहा जो है ना नॉर्मल हो गई, उनको घूरना बंद किया। उनके पेरेंट्स को देखा कि आप यहाँ पे आके बैठो, ऐसे करके ना होगी।
तो फिर पंडित ने उनको सब बताया कि तुम्हारे साथ एक है ना आपकी जो बचपन की दोस्त थी वो, और एक लड़की और है, जो 2 लड़की मिलके आप पे जादू टोना कर चुके हैं। और इतना कर चुके हैं ना कि उसको निकालने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ जो है ना आपको पाठ करना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा, बहुत करने के बाद जो है ना निकल पाएगा और आप कॉलेज ना जाओ। तो यही चीज़ें जो थी गाइस, उनको पेरेंट्स को पता लगी, तो उन्होंने कॉलेज से उसको निकाला और रिया और वेदिका जो थी उनसे दोस्ती तुड़वा दी, और वो किसी और जो है ना जगह ही जाके शिफ्ट हो गए कि उसके उनके कांटेक्ट में ही ना आए स्नेहा। कॉलेज छोड़ दिया, उसका साल बर्बाद हुआ, बट वो पाठ और पूजा में इतनी अच्छी होने लगी, उसको नज़र आ रहा था कि मैं अच्छी हो रही हूँ, उसके पेरेंट्स को भी नज़र आ रहा था कि मैं अच्छी हो रही हूँ। और यही था कि जेलसी इतनी हद तक गिर सकती है ना कि दोस्त जो है ना अलग हो सकते हैं, दोस्त को भी जेलसी होती है। नेक्स्ट अगले नए स्टोरी के साथ स्टोरी मैं आपको सुना पाऊँ। ठीक है गाइस, चलते हैं, आप सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।